भगवान आपको कई बार मौके देते हैं आपकी जान बचाने के लिए, आपको किसी मुसीबत से बचाने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते हैं। और आजकल तो ऐसा है कि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चे इतने, मैं क्या बोलूँ कि ऐसे हो चुके हैं, उनको अब भगवान हैं इस पे भरोसा ही नहीं है। उनको हर चीज़ में सबूत चाहिए। अभी जो चल रहा है, केतन अग्रवाल, पुणे की एक फैमिली, वेल मेंटेन फैमिली, उसको भगवान ने 3 मौके दिए बचाने के लिए। पहला, जब वो अपनी मंगेतर के साथ पहली बार पुणे से 90 किलोमीटर की दूरी पे जो लोहेगढ़ किला है, फोर्ट, वहाँ पर जब वो गया और बातों ही बातों में उस लड़की ने, सिया ने, उसको धक्का दिया, तब वो झाड़ियों की वजह से बच गया। और ये ऐसे नहीं बच गया, उसको भगवान ने बचाया। उसको एक इशारा दिया भगवान ने कि ये लड़की तेरे सही नहीं है, लेकिन उसने उसको अनदेखा किया और प्रैक्टिकल बनने की कोशिश की। और उसको पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो उसने बोला कि नहीं बाबू, सांप था तुम्हारे के पैर के पास और मैंने तो तुमको बचाने के लिए तुमको धक्का दिया। और उसने भरोसा कर लिया। ये पहली बार हुआ। दूसरी बार उसी के 4 दिन के बाद वापस से उस लड़की ने प्लान किया कि हमको वहाँ पे फोर्ट पे जाना है और इसको वापस से धक्का देना है। तब लड़के की माँ ने, चेतन अग्रवाल की माँ ने उसको रोक दिया कि तुमको बाहर नहीं जाना है। और उस टाइम में माँ के रूप में भगवान आ गए वहाँ पर और वापस से बचा लिया। तीसरी बार वापस से उसने वही प्लानिंग करके उसी फोर्ट पे ले गई। वहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट था, वहाँ पे हर टाइम बहुत भीड़ रहती है लोगों को सेल्फ़ी लेने की, क्योंकि वो जो किला है 300 से 400 फीट इतनी खाई है और इतना ऊपर वो किला है। तो कई लोग वीडियो बनाने के लिए, कई लोग सेल्फ़ी लेने के लिए रहते हैं। तो वहाँ पे उस दिन इतनी भीड़ भाड़ थी, तो उस डर में वो उसका जो प्लान था वो करने वाली थी, उस दिन का भी वो प्लान फेल हो गया। ये तीसरी बार भगवान ने केतन अग्रवाल को बचाया। अगर वो समझ जाता कि इस लड़की का क्या प्लान है, तो आज माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया नहीं होता और आज केतन जिंदा होता। कहते हैं कि केतन अग्रवाल की फैमिली और सिया गोयल की फैमिली बिजनेस के सिलसिले से 45 साल तक का उनका संबंध है। मतलब काफ़ी पुराना, पीढ़ी दर पीढ़ियों का उनका संबंध है। लेकिन ये जो संबंध है, ये बिजनेस के सिलसिले में, या फ्रेंड भी बोल सकते हैं, ऐसा था, फैमिली का संबंध था। किसी फंक्शन में साथ में आना जाना, या एक दूसरे के घर पे कोई फंक्शन हो तो उसमें आना जाना, यहाँ तक ठीक है। लेकिन सिया की बुआ और फूफा एक दिन आते हैं और केतन अग्रवाल की मम्मी पापा से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि आप लड़की देख रहे हैं तो हमारी जो भतीजी है सिया, बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है, घरेलू है, और हम उससे ही बात करते हैं इस शादी के लिए आपके बेटे से। और ये फैमिली भी मान जाती है। आप जब शादी के लिए देख रहे हैं तो आपको पहले तो उस लड़की का बैकग्राउंड देखना चाहिए था, फैमिली का बैकग्राउंड देखना चाहिए था, क्योंकि आप अभी तक आपका फ्रेंड का, बिजनेस का जो संबंध था वहाँ तक ठीक था। लेकिन आप जब किसी लड़की को अपने घर में ला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसका फ्रेंड सर्कल क्या है,
लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, जहाँ की उसकी बुआ फूफा ने बताया कि लड़की ने ग्रेजुएट किया हुआ है। अब इनको बाद में पता चल रहा है कि उस लड़की ने सिर्फ 12वीं किया है, उसके बाद उसका मन नहीं था पढ़ने का। अब मन क्यों नहीं था पढ़ने का, ये भी पता होना चाहिए था ना। आपको ये पता होना चाहिए था कि वो जो उसका जो फ्रेंड सर्कल है, कैसे लोगों में उसका उठना बैठना है, लड़की बाहर कहाँ जाती है, कहाँ क्या करती है। 4 महीने ही हुए थे अभी, उन्होंने फ़ेब में इंगेजमेंट हुआ था इन लोगों का। और आपने वीडियो भी देखा होगा कि काफ़ी खुश लग रही है लड़की। उनके जो फैमिली हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग को तो कभी भी नहीं लगा कि वो खुश नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसके सिया के पापा का वीडियो देखा। उन्होंने बताया कि मुझे सिया ने बताया कि वो लड़का जो है काफ़ी अच्छा स्पीच दे रहा था। जैसे कि उस लड़के ने अमेरिका में जाके बॉस्टन से उसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था, और वापस आकर इंडिया में वो अपने फैमिली का जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है अपने पापा के साथ ज्वाइन हो गया था। और उसने जो क्लिप की बात की वो उन्हीं बिजनेस मीटिंग में 100-200 लोगों के सामने उसने स्पीच दे रहा था। वो क्लिप उसने अपने पापा को भेजा था। मैं ये क्यों बता रही हूँ स्पीच का, क्योंकि ये भी आ रहा है वीडियो में कि उस लड़की ने बताया कि मैंने इसलिए उसको धक्का दिया क्योंकि वो लड़का जो था वो उसके सर पे बाल कम थे और वो हकलाता था। तो लड़के के माँ बाप ने बताया कि हमने ये बात तो पहले ही बता दी थी कि उसके सर पे बाल थोड़ा सा एक पैच नहीं था, तो वहाँ पे वो नकली बाल लगाता था, और ये बात पहले से पता थी। तो ये कोई कारण नहीं होता किसी को धक्का देने का ना, आप मना कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि उसकी जो लड़की है वो, उसका एक फ्रेंड है चेतन करके, चेतन चौधरी। वो उनका एक किराने का शॉप है, छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली है। जबकि जो केतन अग्रवाल है वो काफ़ी अच्छे फैमिली है उनकी। यहाँ तक कि उसका जो अभी 19 जून को बर्थडे था लड़की का, वहाँ पे उन्होंने महाबलेश्वर में रिज़ॉर्ट बुक किया था। काफ़ी बड़े उस पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने हीरो का हार लिया हुआ था उसको गिफ्ट देने के लिए, उसके दादाजी ने बताया। तो काफ़ी अच्छी फैमिली थी। जबकि वो जो लड़का जिसकी वजह से उसने ये सब किया, चेतन, वो मिडिल क्लास लड़का था, बस देखने में शो सा था, लेकिन वो भी 12वीं पास है लड़का। तो सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल के जो बच्चे हैं इतने ये हो चुके हैं कि उनको बस जो दिखता है उसको ही रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जो क्लिप होता है, आप अभी जैसे सिया का और चेतन का जो प्री वेडिंग शूट का जो वीडियो आप देखें तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों काफ़ी खुश हैं। तो 10 मिनट के 30 सेकेंड के रील से आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर कुछ टाइम पहले की बात करें, जिस टाइम में सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड नहीं था, उस टाइम में बहुत अच्छा था। आजकल लोग वीडियो देख के प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। कहते हैं कि जब उसने ये अटैम्प्ट किया चेतन के साथ मिल के, उसके एक दिन पहले वो दोनों मिल के इस कैफ़े में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो बाकायदा देखा हुआ है। जो लोहेगढ़ किला है वहाँ का पूरा उसने जायज़ा लिया है, और यहाँ तक भी बात सामने आई कि उन्होंने ये भी बताया कि उसने जो किया उसके 2-3 दिन पहले जाकर, मतलब 18 तारीख को उसने अटैम्प्ट किया, 14 जून को मे बी जाकर दोनों ने पूरा बाकायदा देखा है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा कितना है किले में, कहाँ से हम बच सकते हैं, और कहाँ से हम इस बार ऐसा प्लान करें कि पहली बार जैसे वो बच गया था झाड़ियों की वजह से, तो इस बार बिल्कुल भी ना बचे। वो जो खाई है 300 से 400 फीट इतना गहरी खाई है, कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन भगवान ने उसको बचाया था, मौका दिया था बचने का, उसने नहीं सुनी। और एक चीज़ माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि आप कितने भी बिज़ी हों, आप कितना भी ज़रूरी सही है कि आजकल काम करना बहुत ज़रूरी है सबका, लेकिन आपका जो भविष्य है, आपके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस फ्रेंड सर्कल में हैं,
उनकी क्या चल रही है, स्टडी कैसी चल रही है, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। अगर एक मैं आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक डाकू था, तो उसने बोलते ना कि आखिरी इच्छा पूछते हैं कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने कहा कि मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब उसकी माँ को बुलाया गया तब वो गले मिलने के उसमें उसने अपनी माँ का कान काट लिया। तब माँ ने एक थप्पड़ मारा और पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तब उसने बोला कि जब मैं छोटा था और जब मैंने पहली बार स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लाया था, तब तुमने इसी तरीके से मुझे मारना चाहिए था या मेरा कान मरोड़ना चाहिए था, तब मैं सुधर जाता और आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं होता और आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ तब ये नौबत नहीं आती और मैं आज बच जाता। तो माँ बाप जो हैं उनको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे बाहर कहाँ जा रहे हैं, किस सर्कल में उठ बैठ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आज ये नौबत नहीं आती थी। आज सिया के माँ बाप कह रहे हैं कि चेतन चौधरी जो है, जो उसका फ्रेंड है, हमें नहीं पता था कि उसका कोई फ्रेंड भी है। जबकि सिया का भाई जो है वो क्रिकेट खेलता था और जो चेतन चौधरी है वो भी क्रिकेट खेलता है। उसी उसमें वो सिया उससे मिली थी और ये 2-3 साल से चल रहा है, तो माँ बाप को इतना तो पता होना चाहिए। दूसरी, चेतन चौधरी के जो पापा हैं, जो किराने का दुकान है उनका, उन्होंने भी बताया कि सिया नाम की कोई लड़की भी है, ये भी मुझे नहीं पता है। तीसरा, केतन अग्रवाल की जो फैमिली है, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी तो कितने ही पहचान होंगे। वो चाहते थे तो पता करवा सकते थे, आसानी से पता करवा सकते थे कि लड़की कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, सब कुछ पता हो जाता था। तो आज जो ये हुआ है वो नहीं होता था। यहाँ तक कि नौबत कि उनको इतना भरोसा था उस लड़की पे, अपनी होने वाली बहू पे, कि जब उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया है, और उनकी माँ ने केतन की माँ को फ़ोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा सिया बोल रही है, तब भी उन्होंने भरोसा कर लिया कि मेरी बहू सही बोल रही है। वो तो 2-3 दिन के बाद उनको शक हुआ कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि वो लड़का खुद ट्रैकिंग करता था, तो वो फिसलने की तो बात ही नहीं है, वो संभल सकता था। और कोई छोटा बच्चा तो नहीं था, 26 साल का लड़का था, पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। तो अगर आपने पहले सब कुछ पता किया होता था तो आज ये नौबत नहीं आती थी। तो आप लोग सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको सही इस्तेमाल बच्चों को कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये ज़रूर से बताने की ज़रूरत है। और अपनी जो सनातन संस्कार है, भगवान में विश्वास रखना, ये सब भी बचपन से ही बीज बोने की ज़रूरत है। अभी से प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू करिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम आप सभी को।